नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल रीडिंग जो होगी 17 से लेके 24 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और आज नहीं तो कल आपसे भी रेजोनेट करेगा। इसीलिए रीडिंग देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप जिस तरह से हमें अपना प्यार देते आए हैं उस तरह से ही हमें अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो देखते हैं मीन राशि आपके हेल्थ में क्या आता है। हेल्थ में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है आप थोड़ा हेल्थ को लेके अगर कुछ दिनों से अगर आप परेशान थे, आपकी बैक पेन, कोई स्टोमक की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम अगर चला रहा था तो उसमें आपको थोड़ा निजात मिलेगी। आप अपने हेल्थ को लेके जो परेशानी उठा रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हेल्थ में आपकी रिकवर करेगी, हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, फिजिकल हेल्थ भी अच्छा होगा। अगर आप फिजिकल हेल्थ से थोड़ा परेशान थे तो अभी आपका फिजिकल हेल्थ जो है बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है आपकी फिजिकल हेल्थ में एक सुधार आने वाला है। फिर आते हैं जो फिर देखते हैं आपकी वेल्थ कैसी रहेगी। अगर आपका कोई सेविंग्स, कोई बिजनेस, इससे अगर आपका कोई पैसा आता है, आपका वेल्थ जो है उस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है, अगर आपको अपना वेल्थ सही रखना पड़ेगा तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप चाहते हो कि कम मेहनत से ज़्यादा अर्निंग हो तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो तो मेहनत तो हम सभी करते हैं तभी आते हैं। हाँ, करते तो ज़रूर है, लेकिन आपको थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अपनी वेल्थ को स्टेबल बनाना चाहते हो, अपनी लिए कुछ सेविंग्स वगैरह करना चाहते हो, या फिर जैसे आप पहले करते आए थे उसी तरह से अगर आप करंट टाइम में भी, इस समय में भी आपको खुद को अगर ऐसे मेंटेन करना पड़ेगा तो आपको अपना वेल्थ को स्टेबल बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए ये पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, मतलब आपका जो वेल्थ है उसको सही तरह से रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आते हैं जो स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट है उनके लिए आता है, जो स्टूडेंट है उनके लिए आया है 8 ऑफ वंस का कार्ड। मुझे लगता है आप लोग बहुत सारा आप लोगों को कम्युनिकेशन मिलेगा। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा। अगर आप कहीं जॉब के अप्लाई किए थे आप लोगों ने, या फिर ऑनलाइन किसी एग्ज़ाम में आपने बैठे थे, अगर आप ऑनलाइन किसी एग्ज़ाम का तैयारी भी कर रहे हो तो आपको वो कम्युनिकेशन मिलेगा, वो चांसेस आपको मिलेगा। ऑनलाइन ही आपको कोई काम आपका कोई बन सकता है। पढ़ाई के क्षेत्र में, जॉब के लिए, अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते थे तो आपको उसके लिए कॉल, मैसेज, मेल वगैरह आ सकते हैं। फिर आते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं उनके लिए आए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। आपको अपनी पावर में रहना पड़ेगा। आप जहाँ जॉब करते हो थोड़ा कम बोलिए, कम बोलना पड़ेगा। आप सब कुछ आप समझ जाओगे, आपको पता होगा, फिर भी आप अपने आप में रहना चाहोगे क्योंकि आपको लगेगा कि ज़्यादा बोलने से काम बिगड़ सकता है। इसीलिए आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ आपका पोजीशन जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, पावरफुल पोजीशन रहेगा, लेकिन आप अपने अंदर रहोगे। और ये देखिए ये कप्स का ही कार्ड है, ये वाटर एलिमेंट का कार्ड है। अभी मैं मीन राशि की ही रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका जो स्थिति रहेगा एक गंभीर लोगों की तरह आप रहोगे, जो बोलते कम हैं। आपको कम बोलना पड़ेगा, आपको समझनी ज़्यादा पड़ेगी, अपने लिए सोचना पड़ेगा, अपने पोजीशन के लिए सोचना पड़ेगा, आपको अपनी स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा
मेहनत करना पड़ेगा और आप करोगे भी और आप रहोगे भी स्टेबल, लेकिन आप मुझे लगता है थोड़ा कम बोलोगे इन दिनों। फिर देखते हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है आपको उस बिजनेस से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको लगेगा ये कि इस बिज़नेस से मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, जितना हमें होना चाहिए, जितना परिश्रम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ उसके अनुसार हमें उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप दुखी रहोगे। दुखी मन से आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि फ़िलहाल के लिए मुझे इस बिज़नेस से बाहर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। हो सकता है इस बिज़नेस आपका पारिवारिक बिज़नेस हो, आपके परिवार की जो पुरानी जो पैतृक बिजनेस हो उससे भी आप बाहर जा सकते हो। आप कहीं नई बिजनेस शुरू कर सकते हो। पुराना जो आपका बिजनेस है, अगर ये बिजनेस आपकी पैतृक बिजनेस है तो वहाँ से आप तो मुझे लगता है कुछ दिनों के लिए अपने दुखी मन से आप थोड़ा बाहर रहोगे उस बिजनेस से। फिर देखते हैं जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है उनके लिए आया है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत होगी। किसी रिश्ते की हो सकता है, किसी प्यार की हो सकता है। अगर आप किसी के प्यार के लिए सोच रहे थे तो वो आ सकता है आपके लाइफ में। थोड़ी सी आएगी, थोड़ी देर के लिए रुकेगी और आएगी। बहुत दिनों से जिसके बारे में आप सोच रहे थे उनकी तरफ से आपके लिए कोई प्यार के संदेश भी आ सकते हैं। आपके लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकता है प्यार का। अगर आप पहले से किसी के साथ रिश्ते में थे तो उसी रिश्ते में फिर से दोबारा एक नई शुरुआत हो सकता है। फिर आते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है, देखते हैं। जो रिश्ते में है उनके लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो रिश्ते में है, जो रिश्ते में है उनके लिए आया है हाई प्रिस्टेस का कार्ड। मुझे लगता है जो रिश्ते में है वो बहुत ही पावरफुल रहेंगे इन दिनों। आप एक दूसरे से कुछ बताओगे नहीं, अपने पावर का इस्तेमाल करोगे, अपने दिमाग के इस्तेमाल करोगे। आप अगर आप मेंटली किसी चीज़ से परेशान हो भी तो भी आप नहीं बताओगे। और अगर आप परेशान नहीं भी हो तो आप अपना इमोशन छुपा के रखोगे। आपको सब कुछ पता होगा, रिश्ते की अच्छाई बुराई सब कुछ आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे। हो जो ये रीडिंग देख रहे हो पाइसिस के, तो आप रिश्ते में जो होगे रिश्ते को तो बहुत अच्छी तरह से निभाओगे। लेकिन रिश्ते में समझदारी आएगी, कोई बचकानी कोई हरकत आप लोग नहीं करोगे और आप लोग रिश्ते को एक अच्छे और समझदारी के साथ निभाने की कोशिश करोगी दोनों ही। अगर आप दोनों ही नए नए रिश्ते में आए हो तो भी जो पहले से रिश्ते में है, क्योंकि उनको पता है कैसे रिश्ते को चलाया जा सकता है। और आप लोग जो हो बहुत ही स्टेबल माइंडेड पर्सन होंगे, क्योंकि आप लोग को पता है अपनी इमोशन कैसे कंट्रोल करना होता है। आप किसी चीज़ के लिए उछल कूद नहीं करोगे, बहुत मैच्योरिटी से रिश्ते को निभाओगे, क्योंकि आपको अपना माइंड को कंट्रोल करना आता है। आप जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि आप में उस तरह की स्टेबिलिटी है, उस तरह की पावर है जिस पावर से हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए, देखते हैं गाइडेंस में क्या आता है। गाइडेंस में आया है किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड। मुझे लग ही रहा था कि आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हो तो वो लोग बहुत ही पावरफुल लोग होंगे, जो खुद की पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आपको पता है क्या करना है क्या नहीं है,
करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। जो आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, जो आपकी पसंद है वही कीजिए। हो सकता है आपको देख के किसी को बुरा लगे, जलन हो, ईर्ष्या हो, लेकिन आपको उस बात की कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हो। बुरा सोचना आपका काम नहीं है। आप दिल के अच्छे हो, मन के अच्छे हो, स्टेबल इंसान हो, लेकिन आपको जो भी करना है खुद के लिए करना है, खुद के लिए सोचना है। खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को खुश रखिए, खुद पर खर्च कीजिए, खुद के लिए सोचिए। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहे और परिणाम में आपको उतना ज़्यादा प्यार दुलार नहीं मिला, अटेंशन नहीं मिला। तो अभी आपको आप जैसा भी किया है, आपने जितना भी सहा है, जितना भी किया है, अभी आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, क्या आपको अच्छा लगता है, किससे आपकी दिल की खुशी मिलती है, आप सिर्फ उसको सोचिए। जो दूसरों के बारे में सोच के अपने वक्त जाया मत कीजिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए आप बुरा सोचो, आप ऐसे इंसान भी नहीं हो, आप सोचोगे भी नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने लिए सोचिए। वो जो बोलते हैं ना, जी ले अपनी ज़िंदगी, तो आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।